अरे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मजेदार दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं, खास करके नेम रिएक्शंस पे। अब आप सोच रहे होंगे ये नेम रिएक्शंस क्या भला है। नेम रिएक्शंस को केमिस्ट्री की दुनिया के फेमस रेसिपीज की तरह समझो। जैसे बटर चिकन या पाव भाजी सुनते ही पता चल जाता है कि क्या डिश है, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शंस बताती हैं कि कौन सा केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये शॉर्टकट्स की तरह है जिनका नाम उन ब्रिलियंट केमिस्ट्स के नाम पर रखा गया है जिन्होंने उन्हें खोजा था। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये हमें नए मॉलिक्यूल्स बनाने, केमिकल बॉन्ड्स कैसे टूटते और बनते हैं ये समझने और कमाल की प्रॉपर्टीज वाले नए मटेरियल्स डिजाइन करने में मदद करती है। तो एक तरह से नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह है। इस एक्साइटिंग सफर में हम कुछ सबसे जरूरी नेम रिएक्शंस एक्सप्लोर करेंगे, उन्हें स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से समझेंगे। हम उनके मैकेनिज्म सीखेंगे, उनके केमिकल इक्वेशंस देखेंगे और उनके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस खोजेंगे। केमिस्ट्री के मैजिक से हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ। चलो शुरुआत करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक सुपरस्टार से, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन एक जादूगर की तरह है जो सिंपल ऑर्गेनिक हैलाइड्स को कई यूजफुल कंपाउंड्स में बदल सकता है। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में एक एल्किल या एरिल हैलाइड को मैग्नीशियम मेटल के साथ ईथर सॉल्वेंट में रिएक्ट कराया जाता है। इससे एक स्पेशल कंपाउंड बनता है जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड होता है। इसका मैकेनिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है। मैग्नीशियम कार्बन और हैलोजन एटम्स के बीच में आ जाता है, जिससे कार्बन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलता है। यही कार्बनायन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को इतना रिएक्टिव बनाता है। फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कई तरह के इलेक्ट्रोफाइल्स जैसे कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बना सकता है। इससे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए बहुत वर्सटाइल हो जाता है। अब बात करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फेमस कार्बोनिल ग्रुप C=O होता है। विटिग रिएक्शन इन कंपाउंड्स को मॉडिफाई करने का एक पावरफुल टूल है जो कार्बोनिल ग्रुप को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एल्कीन से रिप्लेस करता है। मान लो आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है और आप उसमें एक स्पेसिफिक कार्बन चेन जोड़ना चाहते हैं जिससे एक नया एल्कीन बने। यही विटिग रिएक्शन काम आता है। इस रिएक्शन में एक स्पेशल रिएजेंट यूज होता है जिसे फॉस्फोनियम यलाइड कहते हैं, जिसमें एक नेगेटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम कार्बनायन एक पॉजिटिवली चार्ज्ड फास्फोरस एटम के बगल में होता है। यलाइड कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है जिससे एक 4 मेंबर्ड रिंग इंटरमीडिएट बनता है। फिर ये रिंग टूट जाती है जिससे मनचाहा एल्कीन और एक फॉस्फीन ऑक्साइड बाय प्रोडक्ट बनता है। विटिग रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंथेसिस में बहुत यूज होता है, खासकर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्पेसिफिक स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। एल्डोल कंडेंसेशन एक और क्लासिक रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स शामिल होते हैं। इस रिएक्शन में नए कार्बन कार्बन बॉन्ड्स बनते हैं, खासकर एक मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप और दूसरे के अल्फा कार्बन के बीच। मान लो आपके पास 2 एल्डिहाइड या कीटोन मॉलिक्यूल्स हैं। बेसिक कंडीशंस में एक मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन्स से अटैक करने वाला और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। एक मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन एक प्रोटॉन खो देता है जिससे कार्बनायन बनता है। फिर ये कार्बनायन दूसरे मॉलिक्यूल के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है जिससे एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। रिजल्टिंग मॉलिक्यूल को एल्डोल कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। फिर एल्डोल डिहाइड्रेशन पानी का लॉस करके एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बना सकता है। छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए इस रिएक्शन का खूब यूज होता है। सेक्शन 5 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को नमस्ते द कैनिजारो रिएक्शन। चलिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड्स की बात करते हैं, वे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें COH ग्रुप होता है। कैनिजारो रिएक्शन एक अनोखा रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड्स का डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। डिस्प्रोपोर्शनेशन ये सुनने में फैंसी लगता है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना है कि एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स खो देता है, जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे स्ट्रांग बेस की उपस्थिति में एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल हाइड्राइड डोनर के रूप में कार्य करता है। हाइड्राइड आयन H एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल को देता है।
हाइड्राइड डोनर कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जबकि हाइड्राइड एक्सेप्टर अल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है। यह रिएक्शन उन एल्डिहाइड्स से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को सिंथेसाइज करने के लिए खास तौर पर उपयोगी है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। सेक्शन 6 हैलोजन से हाइड्रोजन तक, द क्लेमेंसन रिडक्शन। अब बात करते हैं एक ऐसे रिएक्शन की जो सिंप्लीफिकेशन के बारे में है, क्लेमेंसन रिडक्शन। इस रिएक्शन का इस्तेमाल एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को एल्केन्स में बदलने के लिए कार्बोनिल ग्रुप यानी C इक्वल साइन O को 2 हाइड्रोजन एटम से रिप्लेस करके किया जाता है। मान लीजिए आपके पास एक एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें एक लंबी कार्बन चेन है और आप कार्बोनिल ग्रुप से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसे अनिवार्य रूप से एक सिंपल एल्केन में रिड्यूस करना चाहते हैं। यही क्लेमेंसन रिडक्शन चमकता है। इस रिएक्शन में जिंक अमलगम ZnHG और कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का इस्तेमाल होता है। मैकेनिज्म काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सिंपल शब्दों में जिंक अमलगम इलेक्ट्रॉन्स प्रदान करता है, जबकि HCl प्रोटॉन प्रदान करता है, जो अंततः कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन एटम को 2 हाइड्रोजन से बदल देते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पावरफुल टूल है और इसका व्यापक रूप से ऑनऑर्गेनिक सिंथेसिस में उपयोग किया जाता है। सेक्शन 7 एक 2 स्टेप डांस, द डायल्स-एल्डर रिएक्शन। डायल्स-एल्डर रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल्स, एक डाइन 2 डबल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल और एक डाइनोफाइल एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल के बीच एक ग्रेसफुल डांस की तरह है। यह रिएक्शन 6 मेंबर्ड रिंग्स बनाने का एक पावरफुल तरीका है, जो आमतौर पर कई नेचुरल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। डाइन और डाइनोफाइल को डांस पार्टनर्स के रूप में इमेजिन करें। डाइन में 2 डबल बॉन्ड होते हैं जो रिएक्ट करने के लिए उत्सुक होते हैं, और डाइनोफाइल में एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है जो पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार होता है। एक सिंगल एलिगेंट स्टेप में डाइन के 2 डबल बॉन्ड डाइनोफाइल के डबल बॉन्ड के साथ रिएक्ट करते हैं, जिससे 2 नए सिग्मा बॉन्ड और एक नई 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। यह रिएक्शन हाईली स्टीरियोस्पेसिफिक है, जिसका अर्थ है कि स्टार्टिंग मटेरियल्स की ज्योमेट्री प्रोडक्ट की ज्योमेट्री निर्धारित करती है। डायल्स-एल्डर रिएक्शन ऑनऑर्गेनिक सिंथेसिस की आधारशिला है और इसका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स और पॉलीमर सहित कई तरह के साइक्लिक कंपाउंड्स बनाने के लिए किया जाता है। सेक्शन 8 स्टाइल के साथ रिंग्स बनाना, दी फ्राइडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। फ्राइडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस ऑनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में मास्टर बिल्डर्स की तरह है, जो हमें बेंजीन रिंग्स में एल्किल या एसाइल ग्रुप्स को अटैच करने की अनुमति देते हैं। ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयोगी है, जो अनगिनत नेचुरल और सिंथेटिक प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। फ्राइडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस के 2 मुख्य प्रकार हैं, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्राइडेल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन में एक एल्किल हैलाइड बेंजीन के साथ लुईस एसिड कैटलिस्ट जैसे एल्यूमिनियम क्लोराइड LCl3 की उपस्थिति में रिएक्ट करता है। लुईस एसिड एल्किल हैलाइड से कार्बोकेशन जनरेट करने में मदद करता है, जो फिर इलेक्ट्रॉन युक्त बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। फ्राइडेल-क्राफ्ट्स एसाइलेशन में एक एसाइल हैलाइड बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है, फिर से एक लुईस एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में। लुईस एसिड एक एसाइलियम आयन जनरेट करने में मदद करता है, जो फिर बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, एक हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करता है। फ्राइडेल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस अविश्वसनीय रूप से वर्सटाइल हैं और ऑनऑर्गेनिक सिंथेसिस में अनगिनत एप्लीकेशंस हैं, जिससे हमें सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स की एक विशाल श्रृंखला बनाने की अनुमति मिलती है। सेक्शन 9 द ग्रैंड फिनाले, नेम रिएक्शंस क्यों मायने रखती हैं? तो लीजिए दोस्तों, हमने ऑनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ सबसे महत्वपूर्ण नेम रिएक्शंस एक्सप्लोर की है, शक्तिशाली ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से लेकर एलिगेंट डायल्स-एल्डर रिएक्शन तक। लेकिन आपको इन रिएक्शंस की परवाह क्यों करनी चाहिए? उन्हें इतना खास क्या बनाता है? सबसे पहले, नेम रिएक्शंस ऑनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह हैं। वे हमें नए मॉलिक्यूल्स बनाने, मौजूदा मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करने और केमिकल रिएक्टिविटी के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए पावरफुल टूल्स प्रदान करते हैं। इन रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को सीखकर आप इस बात की गहरी समझ हासिल करेंगे कि ऑनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे व्यवहार करते हैं और केमिकल रिएक्शंस के परिणाम की भविष्यवाणी कैसे करते हैं। आप ऑनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा धारा प्रवाह बोल पाएंगे। इसके अलावा नेम रिएक्शंस के असली दुनिया में अनगिनत एप्लीकेशंस हैं।
उनका उपयोग नई दवाएं विकसित करने, नई सामग्री को सिंथेसाइज करने, नई सुगंध बनाने और यहाँ तक कि आपके भोजन के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए भी किया जाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई गोली खाएं, कोई परफ्यूम स्प्रे करें या स्वादिष्ट भोजन का आनंद लें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अद्भुत शक्ति और इसे संभव बनाने वाली नेम रिएक्शंस को याद रखें। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपने केमिस्ट्री दिमाग को गुंजायमान रखें और मैं आपसे हमारे अगले एक्साइटिंग एडवेंचर में मिलूंगा।